ये कहानी एक छोटे से रहस्यमय द्वीप से शुरू होती है जो दूर से देखने पर बिल्कुल इंसानी खोपड़ी जैसा दिखाई देता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज से करीब 200 साल पहले इस द्वीप पर एक गांव बसा हुआ था, लेकिन एक ही रात में पूरा गांव रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि एक निर्दयी और खूंखार चुड़ैल ने पूरे गांव को खत्म कर दिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक किसी भी इंसान की लाश नहीं मिली। समय के साथ ये डरावनी कहानी लोगों की यादों से मिट गई, लेकिन 2 सदियों बाद कुछ युवा अपनी हिम्मत और बहादुरी साबित करने के लिए ये फैसला करते हैं कि वे एक रात इस द्वीप पर बिताएंगे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे जिस जगह कदम रखने जा रहे हैं वो मौत का द्वीप है। द्वीप पर पहुंचते ही लिली नाम की लड़की एक खूबसूरत पक्षी के पीछे चल पड़ती है। वो एक दुर्लभ हॉर्नबिल होता है और लिली उसे अपने कैमरे में कैद करना चाहती है, लेकिन उसे पकड़ने के चक्कर में लिली जंगल की गहराइयों में खो जाती है। इधर उसके दोस्त उसे ढूंढते ढूंढते एक उजड़ा हुआ गांव देख लेते हैं। गांव के दरवाजे पर मोटे रस्से बंधे होते हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां जाना मना किया हो। चारों तरफ डरावने पुतले खड़े होते हैं और माहौल इतना खौफनाक होता है कि किसी का भी दिल कांप जाए। लेकिन अनाई नाम का एक लड़का मजाक मजाक में रस्सी तोड़ लेता है और सबको अंदर बुला लेता है। वे सब एक पुरानी झोपड़ी में जाकर रात बिताने का फैसला करते हैं। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन आधी रात के बाद अचानक दरवाजा अपने आप हिलने लगता है। मार्क की आंख खुल जाती है। वो बाहर जाकर देखता है, लेकिन वहां हवा तक नहीं चल रही होती। फिर भी दरवाजा ऐसे हिल रहा होता है जैसे कोई अंदर आ चुका हो। उसी समय जंगल की तरफ से एक अजीब सा धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। मार्क इसे कोई प्राकृतिक बात समझकर नजरअंदाज कर देता है, लेकिन अंदर कमरे में कैली को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो डर कर उठती है और देखती है कि उसके सारे दोस्त सीधे बैठे हैं, आंखें बंद किए बिल्कुल चुप। कुछ ही पलों में वे एक एक करके वापस लेट जाते हैं। ये देखकर कैली के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसी वक्त उसे एक सपना दिखाई देता है। वो देखती है कि एक औरत अपने पति की लाश पर रो रही है। गांव वाले उसे जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाते हैं। उसके पति की लाश को पत्थरों के नीचे दबा देते हैं और उसका घर जला दिया जाता है। उस औरत की आंखों में सिर्फ नफरत और बदले की आग होती है, और वही औरत बाद में एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। सुबह जब कैली की आंख खुलती है तो सब कुछ सामान्य लगता है, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब वे द्वीप छोड़ने की तैयारी करते हैं, तभी लिली अपने फ़ोन में एक अजीब तस्वीर देखती है। तस्वीर में वे सब उसी हालत में सोते दिखते हैं जैसे पिछली रात थे। सवाल ये था, ये फोटो किसने ली? सब डर जाते हैं, लेकिन कैली सबको शांत रहने को कहती है। वे शाम तक नाव का इंतजार करते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। असल में उनके दोस्तों ने एक शर्त जीतने के चक्कर में नाव जानबूझकर देर से भेजने का फैसला किया था। उधर जब गहर को पता चलता है कि वे लोग अब भी द्वीप पर हैं, तो वो घबरा जाता है। वो तुरंत एक संदेश भेजता है, ओल्डन विलेज के पास मत जाना। लेकिन दुर्भाग्य से द्वीप पर कोई नेटवर्क नहीं होता। नाव न आने की वजह से उन्हें एक और रात उसी गांव में बितानी पड़ती है। रात के आखिरी पहर डॉसी और उसकी गर्लफ्रेंड चुपके से बाहर निकलते हैं। वे एक पत्थरों का ढेर गिरा देते हैं, जिसके नीचे चुड़ैल के पति की लाश दबी होती है, और उसी पल चुड़ैल जाग जाती है। कुछ ही देर बाद डॉसी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक अंधेरी गुफा में पाता है। वो पत्थर के तख्त पर बंधा होता है और चुड़ैल उसकी गर्दन काटकर उसका खून पी जाती है। जैसे जैसे खून बहता है, चुड़ैल का चेहरा और जवान होता चला जाता है। अगली सुबह जब बाकी दोस्त डॉसी को ढूंढने निकलते हैं तो उन्हें सिर्फ खून के निशान मिलते हैं। इसी दौरान उन्हें हर जगह अजीब अजीब घटनाएं दिखाई देने लगती हैं। शाम होते ही वे सब समुद्र किनारे भागते हैं, उम्मीद में कि शायद नाव आ जाए। अचानक नाव दिखाई देती है और सबकी जान में जान आ जाती है, लेकिन अगले ही पल नाव तेज धमाके के साथ फट जाती है। सूरज की आखिरी किरण भी बुझ जाती है। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, चुड़ैल का सामना करना। कैली को याद आता है कि उसके सपने में चुड़ैल के पति को पत्थरों के नीचे दबाया गया था। वे सब मिलकर वो ढेर हटाते हैं और वहां से कंकाल निकलता है। उसी पल कैली को सब कुछ समझ में आ जाता है। चुड़ैल का प्यार, गांव वालों का जुल्म और उसके पति की दर्दनाक मौत, यही नफरत उसे बद्दुआ देने वाली चुड़ैल बना चुकी थी। कैली को लगता है कि शायद बाकी दोस्त गुफा में कैद हैं। वे सब जंगल से होते हुए पानी की तरफ बढ़ते हैं। तभी चुड़ैल उन पर हमला कर देती है। पहले लिली गायब होती है, फिर माया को भी घसीट लिया जाता है। आखिरकार कैली और उसके 2 दोस्त उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। अंदर माया की लाश पड़ी होती है। वे चुड़ैल से लड़ते हैं, लेकिन उसके घाव पल भर में भर जाते हैं। वो अजेय होती है। तभी कैली को एक लकड़ी का डिब्बा मिलता है, जिसके अंदर एक पुरानी गुड़िया होती है। उसे देखते ही चुड़ैल गुस्से से चीख पड़ती है। वो गुड़िया उसके बच्चे की आखिरी निशानी होती है। आखिर में कैली चुड़ैल को उसके पति के शब्द याद दिलाती है। चुड़ैल का दिल पिघल जाता है। वो अपना बदला छोड़ देती है और खुद को आग में झोंककर राख में बदल जाती है। कैली बेहोश होकर पानी में गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने दोस्तों के बीच होती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शायद ये सब एक सपना था या फिर एक डरावनी चेतावनी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।